बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज सूरत हाल ये है कि वफाक और पंजाब बिल्कुल एक दूसरे के सामने हैं और मुकाबले की फ़ज़ा जारी है। वफाकी हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि वो किसी न किसी सूरत में किसी न किसी तरीके से पंजाब पर अपना कंट्रोल कायम कर ले, क्योंकि ये उसकी ज़रूरत है। पिछले कई महीनों से वो मुसलसल ज़िमनी इलेक्शंस भी हार रही है और पंजाब पर उसका कंट्रोल ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून का बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया है। इस वक्त यह सूरत हाल ये बनी है कि इमरान खान ने ऐलान किया है कि वो जुम्मे के दिन खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियों को डिज़ॉल्व करने जा रहे हैं और फिर अगले ही दिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एक ऐसी स्टेटमेंट या एक ऐसा इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने खुलकर पीटीआई की क़यादत पर तनकीद की है और उनके जो जुमले थे, उनके जो लहजा था और उनके जो फ़िक्रे थे वो इंतहाई गैर मुतवक्के थे और उनका जो कड़वाहट थी वो अभी तक जो है वो पीटीआई महसूस कर रही है। हाँ, ये अलग बात है कि वक्त के साथ साथ मसलिहत के तहत इस वक्त दोनों पार्टियां जो हैं वो बिल्कुल खामोश हैं और अब आज की सूरत हाल ये है कि कल PMLQ जो है उसकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ है, जिसमें उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही पर पूरे एतमाद का इजहार किया है और चौधरी परवेज़ इलाही ने इस पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग के बाद खुलकर ऐलान कर दिया है कि वो पीटीआई के साथ जो है वो खड़ी हुई है काफ लीग। और फिर इनके दरमियान जो सीट एडजस्टमेंट का इशू था वो भी उसकी एक कमेटी कायम हो चुकी है और डिस्कशन चल रही है। इतलात ये आ रही हैं कि काफ लीग ने 15 MNAs और जो है 30 जो है MPAs की सीटें मांगी हैं। इस हवाले से गुफ्तगू शनीद का सिलसिला चल रहा है, देखें कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। उधर से ये हुआ है कि जो PDM है उसने दो किस्म की जो है वो तरीक़ाकार अख्तियार किए हैं, दो किस्म के हमले किए हैं पंजाब की हुकूमत पर। एक तो ये है कि गवर्नर की तरफ से कहा गया है कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो एतमाद का वोट लें असम्बली से। ज़ाहिर अगर एतमाद का वोट लेते हैं चौधरी परवेज़ इलाही तो उनको 186 मेंबरान का उनकी तरफ से पूरा करना ज़रूरी है। चौधरी परवेज़ इलाही ने और पीटीआई ने काफ लीग ने इससे इनकार कर दिया है और साथ ही एक जो है अदम इत्मीनान की तहरीक भी पेश की गई है, जिसकी कार्रवाई जो है वो कल यानी जुम्मे से शुरू होने वाली है। अब ये है कि गवर्नर ने कहा है कि आप अगर जो है परवेज़ इलाही साहब इत्मीनान का वोट नहीं लेते तो हम जो है या तो उन्हें डीनोटिफाई कर देंगे या फिर यह है कि हम जो CM हाउस है राना सनाउल्लाह ने कहा है उसे सील कर देंगे। और कल शाम को ये भी हुआ कि वहाँ जो है जो बड़े बड़े ट्रेले और भारी गाड़ी जो है गाड़ियाँ वो भी पहुँचा दी खड़ी कर दी गई और फिर ये भी कहा गया कि गवर्नर राज भी लगाया जा सकता है अगर जो है डी नोटिफिकेशन के बाद कोई और सूरत हाल इस तरह की पैदा होती है। इसी दौरान पीटीआई ने और इमरान खान ने कॉल दी है कि तमाम पीटीआई के लोग और बम्बाई अपनी क़यादत के आज जो है वो गवर्नर हाउस के सामने पुरअमन एहतजाज करेंगे, जिससे बचने के लिए या जिससे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए गवर्नर को राना सनाउल्लाह साहब ने वहाँ FC और रेंजर्स तैनात कर दिए हैं। आप देखते हैं कि आज शाम को इसका नतीजा क्या निकलता है। इस वक्त PDM जो है वो ये कह रही है कि आज या तो डी नोटिफाई कर दिया जाएगा CM चौधरी परवेज़ इलाही को या फिर यह है कि भी गवर्नर राज भी लगाया जा सकता है। लेकिन ये दोनों सूरतें बहुत ही मुश्किल हैं, क्योंकि जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के सफ़्तान खां, उन्होंने गवर्नर के जो हुक्म है उसको गैर आनी करार दे दिया है और साथ ही एक लेटर भी लिख दिया गया है ऐवान सदर को, सदर आरिफ अलवी को। और फवाद चौधरी ने खुलकर ये बताया है कि अगर गवर्नर जो है वो डी नोटिफाई करते हैं CM चौधरी परवेज़ इलाही को तो फिर सदर जो है वो गवर्नर पंजाब को हटा देंगे। तो गोया जो पाकिस्तान में जो आइन है और जो कानून है उसे जो है ना एक तमाशा बना दिया गया है और हर कोई अपनी मर्ज़ी से जो है उसकी तशरीह कर रहा है, जिस पर न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बेचैनी पाई जाती है, इंतशार पाया जाता है और पाकिस्तान की सूरत हाल पहले ही बहुत ही मखदूश है, मज़ीद बिगड़ती जा रही है, बल्कि दुनिया भी हमारे ऊपर हंस रही है कि हम किस किस्म का मुल्क हैं। कहने के तो हम 24 करोड़ इंसानों का एक मुल्क हैं और हम एटमी पावर भी हैं, हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी भी है और हमारी सबसे बहुत ही मजबूत मुनज़्ज़म फ़ौज भी है और हमारे इदारे भी और हमारे इंटेलिजेंस जो सिस्टम है
वो माजी में बहुत बड़ी बड़ी एजेंसियों को भी मार दे चुका है मैदान जंग में, लेकिन आज सूरत हाल ये है कि हमारी जो क़यादत है वो बिल्कुल नाकाम नज़र आती है। इस दौरान ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही के जो इंटरव्यू था इमरान खान के असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने के जो उनकी एक स्पीच थी उससे अगले दिन उस इंटरव्यू में ये तासुर भी कायम हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इमरान खान जो है वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व ना करें। अगर वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व करेंगे तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है और फिर यह है कि इलेक्शन 2023 की बजाय 2024 में जाकर होंगे। और बाकौल साबिर शाकिर साहब जो कि पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं, इस वक्त जो है मुख्तलिफ थ्रेट्स की वजह से पाकिस्तान से बाहर हैं। उन्होंने ये कहा है कि हमारे नए आर्मी चीफ ने और नई इस्टेब्लिशमेंट ने वाज़ेह तौर पर जो है वो हिदायत दी हैं कि इस किस्म का तासुर जो है ख़ास तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही के बयान के बाद जो पैदा हुआ है ये फ़ौज के इदारे के लिए बहुत ही जो है नुकसानदेह है। और फ़ौज बिल्कुल गैर जानबदार है, इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल गैर जानबदार है। ये पॉलिटिकल जो गेम है वो सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल जो प्लेयर्स हैं वो आपस में खेलें और इस्टेब्लिशमेंट में को इसमें ना घसीटा जाए। और ये वाज़ेह पैगाम जो है हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी पहुंचा दिया गया है और मुताल्लिका जो कोर्स हैं उनको भी भेज दिया गया है और हमारे मुल्क जो फोर्सेस हैं उन तक भी कन्वे कर दिया गया है। इसलिए जो पॉलिटिकल फोर्सेस इस वक्त जो खेल खेल रही हैं वो बिल्कुल उनके आपस का मसला है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट या किसी भी ताकत इदारे का कोई इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं है। अब ले देकर बाकी हमारी अदालतें रह जाती हैं। तो ये जो सारा इस वक्त जो चक्कर चल रहा है घन चक्कर पंजाब में, इसने बिल आखिर एट द एंड ऑफ द डे अदालतों में जाना है। आप देखते हैं कि अदालतों में ज़ाहिर है गवर्नर राज की कोई गुंजाइश नहीं है। अब वफाकी काबीना में इसको मंजूर कराया जाता है या फिर यह जॉइंट सेशन में इसको मंजूर करवाया जाता है, फिर ऐवान सदर को भेजा जाता है। आगे ऐवान सदर जो है सदर आरिफ अलवी साहब जो है गवर्नर राज लगाने की मंजूरी देते हैं या नहीं, एक अलहदा इशू है। इसी तरह अगर मौजूदा जो गवर्नर हैं वो डी नोटिफाई करते हैं सीएम पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को, तो इसके बाद जिस तरह कहा है फवाद चौधरी ने कि अगर सदर आरिफ अलवी भी गवर्नर को जो है वो हटा देते हैं तो फिर ये एक और मज़ीद नया आइनी बुरहान पैदा हो जाएगा। तो गोया वो पाकिस्तानी कौम जो पिछले 7-8 महीने से इंतहाई मुआशी ज़बून हाली की वजह से परेशान है, अब सियासी तौर पर भी मज़ीद इंतशार का शिकार है, जिस पर सारे पाकिस्तानी कौम इस वक्त इंतहाई फ़िक्रमंद है। अगर कोई फ़िक्रमंद नहीं है तो हमारी कौमी क़यादत है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी कौमी क़यादत को अक़ल के जो है अक़ल दे और होश के नाखुन लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इनके अंदर हमारी कौम के हवाले से रहम दिली पैदा करे, क्योंकि पाकिस्तान अब मज़ीद किसी भी इंतशार का मुतामिल नहीं हो सकता। नाज़रीन करम, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में, उस वक्त तक इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।